हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हेल्थ टिप्स। आज हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड की संरचना और उसके फंक्शन। स्टार्ट करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड इज elongated almost cylindrical part of central nervous system which is suspended in the vertebral canal surrounded by the meninges and cerebrospinal fluid। स्पाइनल कॉर्ड एक इलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो वर्टिब्रा कैनाल से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है और मेनिंजियस और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भी कवर होता है। इट इज बिगिन फ्रॉम आउटसाइड स्कल। यह स्कल के बाहर फोरामन मैग्नम से स्टार्ट होता है और एंड कोनस मेडुलैरिस से होता है। इट इज अप्रॉक्सीमेट 45 to 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई 45 से 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर होती है। कॉर्डा इक्वाना लाइज बिटवीन L2 to S2 also called horsetail। काउडा इक्वाना सबसे नीचे होता है स्पाइनल कॉर्ड के, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड एंड होती है वहाँ पे टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कॉर्डा इक्वाना कहते हैं। इसे हॉर्सटेल भी कहते हैं। एंड एट अप्रॉक्सीमेट L1 to L2। स्पाइनल कॉर्ड का एंड पार्ट L1 और L2 में होता है। नाउ स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट। अब देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट क्या क्या होते हैं। देयर आर 31 सेगमेंट डिफाइंड बाय 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में 31 सेगमेंट्स होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से जो 31 पेयर स्पाइनल कॉर्ड अराइज करते हैं। दीज नर्व्स आर डिवाइडेड इनटू सर्वाइकल नर्व या फिर सेगमेंट 8, थोरेसिक नर्व या सेगमेंट 12, लंबर नर्व या सेगमेंट 5, सैक्रल नर्व या सेगमेंट 5, कॉक्सिजियल नर्व सेगमेंट 1। अब देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। ये स्पाइनल कॉर्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम बना हुआ है जिसमें ग्रे मैटर और वाइट मैटर अलग अलग पार्ट होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्रे मैटर होता है और वाइट मैटर होता है। अब देखते हैं ग्रे मैटर क्या होता है। द ग्रे मैटर टेक्स ऑन द शेप ऑफ बटरफ्लाई। ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड में बटरफ्लाई शेप का होता है विद 4 विंग्स, जिसके 4 पंखे होते हैं, और एच शेप इन क्रॉस सेक्शन कॉल्ड हॉर्न्स, या फिर क्रॉस सेक्शन करने पे वो एच शेप अल्फ़ाबेट एच के शेप का दिखाई देता है जिसे हॉर्न्स कहते हैं। हॉर्न्स इन द फ्रंट कंटेन मोटर न्यूरॉन्स। हॉर्न्स के सामने मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और हॉर्न्स के पीछे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। द राइट and left side of gray matter are connected by a median bridge called the gray commissure। ग्रे मैटर के राइट और लेफ्ट साइड वह एक मीडियन ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं जिसे ग्रे कमीशर कहते हैं। इन द मिडल ऑफ कमीशर इज द सेंट्रल कैनाल लाइंड विद एपेंडाइमल सेल्स एंड फिल्ड विद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ग्रे मैटर के बीच में या फिर कमीशर के बीच में एक सेंट्रल कैनाल होती है जो एपेंडाइमल सेल्स की बनी होती है। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मतलब ये सब से भरी हुई होती है। डायग्राम में देखते हैं बीच में जो बटरफ्लाई शेप का या फिर एच शेप का जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो ग्रे मैटर होता है और इसके बाहर का जो पार्ट होता है वह वाइट मैटर होता है। अब देखते हैं वाइट मैटर के बारे में। वाइट मैटर। द वाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड सराउंड द ग्रे मैटर। स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर के बाहर जो भी पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का वो वाइट मैटर होता है।
It contains bundles of axons that allow different parts of spinal cord to communicate smoothly. White matter में bundles of axon पाए जाते हैं जो different parts में allow करते हैं communication के लिए। मतलब स्पाइनल कॉर्ड में कम्युनिकेशन के लिए यह वाइट मैटर में पाए जाने वाले एक्सॉन हेल्प करते हैं। नाउ स्पाइनल कॉर्ड नर्व ब्रांचेज। स्पाइनल कॉर्ड के नर्व ब्रांचेस के बारे में अब देखते हैं। 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स सेंसरी एंड मोटर ब्रांच फ्रॉम द ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल नर्व्स के नाम हम लोग पहले ही रीड कर चुके हैं सेगमेंट्स में। 31 पे स्पाइनल कॉर्ड में 31 पेयर्स के स्पाइनल नर्व्स पाए जाते हैं जिनमें से वो सेंसरी और मोटर दोनों होते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड से ही अराइज होते हैं। ईच स्पाइनल नर्व इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व फाइबर फ्रॉम इट्स पोस्टीरियर एंड एंटीरियर रूट्स। मतलब ईच स्पाइनल कॉर्ड ये स्पाइनल कॉर्ड नर्व फाइबर्स के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होती है और ये एंटीरियर और पोस्टीरियर रूट्स बनाती है। पोस्टीरियर रूट्स कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन। जो पोस्टीरियर रूट मतलब पीछे के जो रूट्स होते हैं वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। एंड एंटीरियर रूट कैरी मोटर इंफॉर्मेशन। जो सामने का पार्ट यानी कि एंटीरियर रूट होता है वो मोटर इंफॉर्मेशन को ब्रेन से बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। नाउ फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। फर्स्ट इज सिग्नल ट्रांसमिशन। द स्पाइनल कॉर्ड रिले मैसेज बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड का जो मेन फंक्शन होता है वो सिग्नल ट्रांसमिशन का होता है। मतलब स्पाइनल कॉर्ड मैसेज को बॉडी और ब्रेन के बीच में ट्रांसमिट करता है। Second is reflex coordination. It quickly coordinate reflex action for immediate response. स्पाइनल कॉर्ड बहुत जल्दी ही रिफ्लेक्स के एक्शन को रिस्पॉन्स देता है और कोऑर्डिनेट करता है। थर्ड इज बेसिक इंटीग्रेशन। प्रोसेस सिंपल इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेट बेसिक मूवमेंट इंडिपेंडेंटली। सिंपल इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसेस करता है और बेसिक मूवमेंट को भी कोऑर्डिनेट करता है। फोर्थ इज ऑटोनॉमिक रेगुलेशन। असिस्ट इन रेगुलेटिंग ऑटोमेटिक बॉडली फंक्शन लाइक हार्ट रेट एंड डाइजेशन। स्पाइनल कॉर्ड ऑटोमेटिक रेगुलेशन मतलब जो अपने आप होते हैं उस फंक्शन को रेगुलेट करता है जैसे हार्ट रेट और डाइजेशन। नाउ कम्युनिकेशन पाथवे। हाउस पैथवे फॉर मैसेज टू ट्रेवल टू फ्रॉम द ब्रेन। ये एक हाउस पैथवे की तरह वर्क करता है जो बॉडी